हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। जितने भी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, आर्मी की तैयारी कर आप सभी लोग, जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट हो आप सभी लोग, आप लोगों को कुछ बातें बतानी थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी पुलिस का पेपर अभी हुआ और ये वो लीक हो गया, जो कि इंडिया में एक आम बात हो चुकी। कोई भी पेपर देखो लीक ही हो रहा है। मतलब जो ईमानदारी से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी मतलब 1% उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना उनके मोटिवेशन का, ना उनके मन की बात का, ना उनके ख्वाहिशों का, ना उनके सपनों का। हर एक चीज बिल्कुल खत्म सा हो जा रहा है। और पेपर लीक को बिल्कुल ऐसे नॉर्मल इग्नोर किया जाता है या इसको नॉर्मल कवर किया जाता है जैसे एक नॉर्मल चीज है। पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं। पेपर लीक होना एक टेररिस्ट अटैक से भी खतरनाक मेरा मानना होता है। उसका पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं 2 मिनट के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज, जब टेररिस्ट अटैक होता है तो आप लोग क्या सोचते हो? हमारे देश के ऊपर कोई हमला हुआ है और बहुत बड़ा हमला हुआ, तो उतना बड़ा अटैक होना चाहिए, रिप्लाई जाना चाहिए और पूरा फौज के साथ हम खड़े हो जाते। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन हो, रूलिंग हो, कोई भी हो, पूरी जनता ए टू जेड, कोई किसी को प्यार करता हो, नफरत करता हो, रिलीजन, कास्ट, हर एक चीज भूल के हम लोग देश के साथ खड़े जाते हैं। लेकिन जब बात आती पेपर लीक की, पेपर लीक में क्या होता है? सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो चाइना में बच्चा पैदा करने के लिए लोग पैसे दे रही सरकार की, बच्चे पैदा करो, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या वो बूढ़ी हो रही है और बूढ़ी जनसंख्या कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती देश को। उनको पता है ये बात। कितने भी ताकतवर हो, अगर आपका देश बूढ़ा हो गया तो आप कमजोर पड़ जाओगे। जापान का एग्जाम्पल ले लो, जापान कितना कमजोर पड़ गया क्योंकि बहुत बूढ़ी आबादी हो गई। अब ऐसा देश मान लीजिए खूब यूथ है वहां पे, खूब युवा है, जैसे इंडिया को लिया जाए, खूब एनर्जी, पावर, हर एक चीज है। लेकिन उस देश का क्या, अगर वहां का युवा का ख्वाहिशें मर जाए, वहां के युवा ही एक तरीके से, मतलब वहां का देश की जनता मरी सी हो जाए, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, तो यह देश बिल्कुल एकदम निचले स्तर पर पहुंच जाएगा अगर इसको रोका नहीं गया। तो एक तरह से कैसे आप इसको ऐसे मानो कि किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन तक, कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, पेपर कहीं ना कहीं से लीक होता है और ये हमारे देश के युवा को मारने का काम कर रहा है, उनके ख्वाहिशों को खत्म करने का काम कर रहा है। और जब देश के युवा मर जाएंगे ना, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे एक चीज सच में नहीं समझ में आती, सरकार को शायद ये बात समझ में आती कि नहीं आती, या फिर मतलब उन तक बात पहुंचती कि नहीं। बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि हर जगह कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सरकार जाती है, चाहे पहले की पार्टी रही अभी की, जाके सीना ठोका जाता है इसी बात पे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी युवा शक्ति है। लेकिन वो युवा शक्ति का मन मरा जा रहा है, वो युवा शक्ति की ख्वाहिशें, उसका मोटिवेशन, उसका हर एक चीज खत्म हो रहा है दिन प्रतिदिन, उसकी बात नहीं की जाती। एक जिंदा लाश बने रह जाएंगे ऐसे लड़के जो कि सच में देश के प्रगति में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। इस चीज को इनको समझना चाहिए और इसको बहुत ही सीरियस मुद्दा लेना चाहिए। पेपर लीक एक छोटा सा इशू नहीं है कि पेपर लीक हुआ, नौकरी मिली चाहे नहीं मिली, कोई ना कोई तो नौकरी उसकी जगह कर रहा है। आप इस चीज को यकीन मानिएगा, अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो आज जो पेपर लीक धांधली के थ्रू एग्जाम में करके जा रहा है वहां पे, कल वापस से वो करप्शन करेगा, फिर ये बढ़ता रहेगा और ये धीरे धीरे दीमक की तरह इस देश को खा जाएगा। अभी हम बात करेंगे तो हम लोग 10 साल पहले करप्शन के नाम पे कितना धरना हुआ था, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में हुआ, जितनी भी सारी चीजें हुई 10 साल पहले की मैं आपको याद दिलाऊं तो आंदोलन के आंदोलन चले जा रहे थे करप्शन को लेके, क्योंकि वहां डायरेक्टली आपको दिख रहा था मनी चल रहा, कोई एक आदमी कमा रहा है, खा रहा है, लूट रहा है, जो भी चीजें चल रही है। यहां पे ये इतने अंदर तक घुसा बैठा कि हर एक आदमी के जेब से पैसा जा रहा है। शायद आपको इस चीज का एहसास होगा कि नहीं, जब करप्शन होता है, जब देश में करप्शन किसी भी लेवल का होता है, खासकर मैं एग्जामिनेशन या स्टूडेंट लाइफ के करप्शन की बात करूं, तो ये देश के हर एक आदमी के पॉकेट से पैसा जाता है। ये मत सोचिएगा कि वो पैसा खाया कमाया, ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहता है। जो आदमी जाएगा फिर वो करप्शन करेगा, वो आप जैसे लोगों के ही पॉकेट में से पैसा निकालेगा, हमारे जैसे कि निकालेगा। ये मंत्री से पैसा नहीं मांगने जाएगा पुलिस वाला, कोई अगर करप्ट पुलिस वाला भर्ती हुआ तो वो मंत्री को तो जी हजूरी करेगा। ये बिल्कुल इतने निचले स्तर पर जा चुका है कि मुझे समझ में नहीं आता कि देश की सरकारें पता नहीं क्या सोचती हैं हमारे बारे में, हम जनता के बारे में, स्टूडेंट या यूथ के बारे में कुछ सोचा भी जाता कि नहीं सोचा जाता है, पता नहीं, कुछ भी इनको समझ में नहीं आता कैसे क्या है बस। और ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं करना, चलो हम मानते गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज पे तो अग्रेशन दिखाओ कि हम छोड़ेंगे नहीं जो नकल वाला होगा, मैं गारंटी देता हूं इसको पकड़ के मारूंगा, मैं इसको सजा दूंगा, हर चीज। आप बोलो तो सही, आप तुरंत बैकफुट पे आते हो। आप कब बोलते हो? जब आपको लगता है कि मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो मेरे सपोर्ट में लोग बात करेंगे, तब आप स्टेटमेंट देते हो। जहां पे लोगों की सिंपैथी, लोगों की संभावनाएं, जो लोगों की भावनाएं, इमोशन जुड़ा रहता है, आप वहां पे चुप हो जाते हो।
और हम लोग कभी भी किसी पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट में कभी नहीं बोलते, लेकिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि यार यूथ नहीं काम करेगा आपके देश का, आपके प्रदेश का, तो कौन काम करेगा? आप किससे उम्मीद लगाते हो कि आपके कार्यकर्ता, आपके लीडर, आपके विधायक, एमएलए, एमपी ये लोग काम करेंगे इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए? नहीं करेंगे वो लोग काम। आपको शायद जो ऊपर लोग बैठे हैं, चाहे किसी प्रदेश के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं मैं, वो लोग जो ऊपर बैठे उनको लगता है देश सही चला। मैं सच बताता हूं आपको, बहुत ही हाई लेवल पे करप्शन है जो छोटे छोटे एमपी एमएलए हैं। अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता होना चाहिए, होम सेंटर गया था। होम सेंटर की सच्चाई ये थी अब की बार कि सभी जितने भी नेता नेताड़ी थे सब पूरा जुगाड़ लगा के बैठे हैं। इस सेंटर गया, इस स्कूल में तो मेरा जुगाड़ ये है, कोई लड़का वहां के अध्यापक से लगा रखा है, कोई वहां के संस्थापक से, हर जगह से जुगाड़ लगा के पेपर दिया जा रहा है। होम सेंटर किस बात पे दिया जाता है मुझे ये भी कोई समझा दे। आप फॉर्म फीस ले रहे हो, आप उसको करो ना, मैनेज करो, अरेंज करो। मतलब अजीबो गरीब सिचुएशन सी। होम सेंटर दे रहे हो, ऊपर से आपको पता है कि आपके बहुत सारे सिस्टम लाचार है। आपको शायद आप ऊपर बैठो, आपको लगता नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा, आप तक नहीं बातें पहुंचती होंगी, आप तक पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ ऊपर। हाँ ये सर जी ये सही हो गया, देखिए आपने ये नियम लाया था, ये मजा आ गया, एक नियम और ला दो और खुश हो जाएगी जनता। आपको ये लगता है ना, लेकिन सच में जनता की बात तो सुनो, आप सुनो तो सही। चलिए अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो यूपीपी का पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, हर जगह लीक होता है, तो इसको अब हम लोग रोकने वाले नहीं है। तो आप लोग को एक काम करना पड़ेगा इसके लिए कुछ हम लोग कदम उठा रहे, जो कि बहुत ही एक तरीके से स्ट्रिक्ट कह दीजिए और बहुत ही निगेटिव सा हो सकता है हमारे खुद के लिए, इसलिए क्योंकि हो सकता है हमारी चैनल भी डिलीट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक दो बार हो चुके, ये कोई पहली बार नहीं है। तो एग्जामपुर के मेन चैनल पे अभी विवेक सर ने एक इवेंट किया, आप जाओगे मेन चैनल पे आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस पेपर लीक, और सबूत के साथ दिखाएं, पूरा सबूत दिखाएं कि किस टेलीग्राम ग्रुप पे कितने बजे हुआ था, कौन सा कॉपी लीक हुआ कहां, और दूसरा कॉपी कहां लीक हुआ, और मेन कॉपी कहां है। 2-3 जगह जो भी लीक हुआ पूरा A to Z आपको डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलेगा। 27 मिनट का ये वीडियो है। आपको सिर्फ इतना करना कि वीडियो आप एक बार देख लेना, आपको शायद सच्चाई समझ में आ जाएगी ये किस लेवल पे चलता है। किस आपको भी डाउट होगा कि हमारे एग्जाम में होता है क्या, अब किस एग्जाम में होता हमें नहीं पता, यूपीपी का बिल्कुल सामने आया ओपन, तो हम लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको सिर्फ इतना एक काम करना होगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस या टेलीग्राम पे कहीं जुड़े तो जरूर शेयर करना। यह बात अब बिल्कुल ऐसे हो चुकी कि हम लोगों के जिंदा और रहने की और मन मरने की बात आ गई। जिंदगी में कितना भी बड़ा युद्ध हारा हुआ आदमी जीत सकता है दोबारा लड़के, लेकिन मन से हारा हुआ आदमी कभी भी दोबारा नहीं जीत सकता। तो बात समझ में आई सबको? एक बार जाके आप सभी को इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो एटलीस्ट आप सभी लोग लगा लीजिएगा ईमानदारी से। कसम है आपको तैयारी की, कसम है आपके सपनों की, क्योंकि लाखों बच्चों का सपना यहां पे टूटा पड़ा है। 60,000 वैकेंसी थी, 60,000 प्लस 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। और यकीन मानिए जो पेपर लीक हुआ, जब मुझे खुद, मैं पर्सनली बताऊं, मैं सर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, मैं खुद पेपर जब देखा आफ्टरनून तक, मतलब शाम का पेपर है, 11-12 बजे तक पूरा पेपर सब जगह आ चुका था, 9:15 बजे से वायरल होना स्टार्ट हुआ था पूरा पेपर। मैंने खुद भी देखा पेपर, मुझे लगा कि नहीं ये फर्जी है। फिर जब दोपहर का एग्जाम हुआ, नहीं मैच किया, मैं कहा देखो फर्जी था, हटा दो। फिर शाम को मैंने एग्जाम देखा, ये तो सेम टू सेम पेपर है, दोपहर वाला नहीं शाम वाला लीक हो चुका था सुबह ही सुबह भोर में एकदम। तो इस लेवल की चल रही है, इसको रोकना बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत सारे बच्चों का सपना, उम्मीद लखी पड़ी है। आप सोचिए 1 लाख लोगों के पास लगभग ये PDF गया, पेपर गया। 8-10 घंटा पहले 1 लाख लोगों बच्चों के पास गया, 60,000 वैकेंसी है। वो जो नकल मारे ना, वो भी सबकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, और जो ईमानदारी से दिए उनका तो एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बच्चे का बोलो, जितने बच्चे का इसमें सिलेक्शन का, एक बच्चा ईमानदारी से नहीं जाएगा। 60,000 जो भी वैकेंसी, 244 मान लीजिए, एक बच्चा ईमानदारी वाला वहां नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपने 150 में से, आई थिंक 150 का पेपर था, 130 प्लस क्वेश्चन, 132 क्वेश्चन आप विद आंसर दिए थे। लीक में ऐसा भी नहीं था पेपर आ गया था आप सॉल्व करो, नहीं नहीं नहीं, विद आंसर दिया था, ये क्वेश्चन ये आंसर टिक लगाना आपको। मतलब इस लेवल की धांधली, तो आप इसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। आज आपके साथ नहीं हुआ मैं मानता हूं, लेकिन कल आपके साथ भी होगा, फिर भी आपको साथ चाहिए, ठीक है। ऐसी चीजों को आपको एक साथ ही होना पड़ता है, यूनाइटेड के बिना नहीं चल पाता है। किसी एक को हम सिर्फ चिल्लाएंगे, हम बोलेंगे, तो फिर हमारे पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, शायद हमारा बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। बट उसको खोते हुए, उसको इग्नोर करते हुए सर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। सबसे बड़ा चैनल जो हमारा है, जो मेन चैनल, उसी पे इस इवेंट को किए, ये बात इग्नोर करते हुए कि जो होगा देखा जाएगा। तो आप सभी लोग, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एटलीस्ट सभी बच्चे लगा लेना। ये बात अब
ईमानदारी की बात आ गई है, ख्वाहिशों की बात आ गई है। और सच में अगर ये काम नहीं किए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहने के डिफेंस वाले, हमारा काम है, हमें जब फौज में जाएंगे देश की रक्षा करेंगे सरहद पे दुश्मनों से, लेकिन देश के अंदर अगर कोई गलती चल रही है तो उसको भी सुधारने का काम हमारा है। हमारा काम सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, हमारा काम है लोगों को सुधारना भी, जो इस देश के खिलाफ अंदर बैठ के युद्ध लड़ रहे हैं। ये जो टेररिज्म है, टेररिस्ट अटैक है, ये पेपर लीक कोई नॉर्मल अटैक नहीं, टेररिस्ट अटैक मानता हूं मैं इसको, जो पूरे यूथ के मोटिवेशन को, पूरे सपने को रो दे जा रहा है, मारे जा रहा है, पूरे देश को एकदम मरने जैसा देश बना देगा कुछ साल बाद। ये अगर ये रुका नहीं तो 10-15 साल बाद ऐसा लगेगा कि पूरा यूथ की सब कुछ मर चुका है, एनर्जी हर एक चीज खत्म है, पेपर हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, नहीं हो रहा, बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बस काम किए जा रहा है, पड़े हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी बोल लो कि ये कर देंगे, ये रूल वो रूल, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर देश के युवा के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। आप यकीन मानिएगा इस चीज को। और सभी बच्चे जरूर शेयर करना, ओके। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में बात हुआ है, सर पूरा एंड तक बात की और प्रूफ के साथ दिखाएं कहां पे पेपर कौन से किस टाइप का लीक हुआ है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब है, एक एक क्वेश्चन का हिसाब है, ओके। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगा लेना। लिंक कहां पे मिलेगा मैं आपको बताता हूं, एग्जामपुर आप सर्च करना, ठीक है। एग्जामपुर पे जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, एग्जामपुर पे जब आप ऊपर जाओगे आवर स्पेशल इवेंट देखोगे, ठीक है, आवर स्पेशल इवेंट में जाओगे, यहां पे ऊपर आपको मिल जाएगा ये पूरा वीडियो, ठीक है। और नीचे जाके कमेंट भी करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट से भी पता चले कम से कम आप लोग कितने एक्टिव हो, कितने सीरियस इस बात को लेके। कमेंट करना बेटा सभी लोग, डिफेंस को लेके भी आप सभी लोग सर का साथ देना इस वक्त, और हम सब एक साथ हैं। डिफेंस हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, चाहे किसी भी स्टेट से, आप उड़ीसा से हो, आप सभी का साथ जरूरी है और हम सभी एक है, ठीक है। मिलते हैं, इवेंट को सभी लोग शेयर करना जाके, अभी कभी मेन चैनल पे आपको मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।